अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम मंसूर हसीन है और जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो हायक्सची कहानी है। मेरी कहानी, आपकी कहानी, हम सब की कहानी। यह एक नाकाबिल यकीन माजी, एक हैरतांगीज हाल और एक और भी शानदार मुस्तकबिल की दास्तान है। ये कहानियत शुरू होती है जब कुछ नहीं था और तब खत्म होती है जब कुछ नहीं रहता। आसमान से जमीन तकावर, उसके दरमियान हर चीज, सितारे, सयारे, सूरज, वक्त खुद और हर वो चीज जिसे हम कायनात कहते हैं। आज हम इसके राजों से पर्दा उठाने के लिए एक सफर का आगाज कर रहे हैं। आइए 14 अरब साल पीछे चलते हैं। लेकिन 14 अरब साल का मतलब क्या है? क्या आपने कभी रात को ऊपर देखा है और 7 सितारों का वो झरमट देखा है? मेरी मां ने बचपन में मुझे इनके बारे में बताया था। वो उर्सा मेजर है, या जैसा कि हम इसे कहते हैं, तोबा अकबर। अगर आपकी आंखें दुनिया की बेहतरीन दूरबीन जितनी ताकतवर होती तो दरमियानी सितारे के बिल्कुल ऊपर आपको एक छोटा सा सुर्ख धब्बा नजर आता। GNZ, जो अब तक की सबसे दूर की कहकशां है। जरा सोचें, उसकी रोशनी की रफ्तार से सफर करते हुए हम तक पहुंचने में 14 अरब साल लगे। हमारी कहानी इतनी दूर तक जा सकती है, लेकिन असल बात यह है, इन सालों का 99.99% हिस्सा इंसानों के जाहिर होने से पहले ही गुजर चुका था। हम कायनात के आखिरी सेकंड्स में आए। तो हम कायनात की पैदाइश का मुशाहिदा कैसे कर सकते हैं? ये जानने के लिए आपको वक्त की जंजीरों से खुद को आजाद करना होगा। ब्रेक टाइम विडो पॉइंट 5। साइंस, खास तौर पर कॉस्मोलॉजी ने हमें इशारे दिए हैं। यंग अंडर 60 फॉर्ड में साइंसदानों आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन ने खला में हर जगह एक अजीब ताबकारी दरियाफ्त की। ये किसी सितारे या सियारे से नहीं आ रही थी, बस एक बचा हुआ गूंज, जैसे किसी बड़े धमाके से। यही का माइक्रो बैकग्राउंड है, बग बैंग की बाद की चमक। ब्रेक टाइम पॉइंट 5। लेकिन इस दरियाफ्त ने मसाइल भी पैदा किए, जैसे अफक का मसला। हम नाकाबिल तस्वुर हद तक दूर जगहों पर एक ही पस मंजर की ताबकारी क्यों देखते हैं, अगर उनके दरमियान कुछ भी सफर नहीं कर सकता था? साइंस जितनी भी ताकतवर है, उसकी हदूद हैं। कभी कभी मजीद आगे जाने के लिए हमें तारीख में झांकने की जरूरत होती है कि कदीम लोग क्या सोचते थे। कदीम मेसोपोटामिया, समर, मस्र, यूनान, चीन, अफ्रीका से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मकामी लोगों तक तकरीबन हर सकाफत में एक ख्याल मुश्तरक था। किसी भी चीज से पहले पानी था। इस पानी से आसमान और जमीन भरे, अक्सर एक अजीम खालिक की मर्जी या कलाम से। ब्रेक टाइम हाई, ये ही रतांगीज है। समंदरों और हजारों सालों से अलगलोगाए के यासल खैनी पर की से पहुंच सकते थे। जैसे जैसे जमाने गुजरे, मज़ाहब बने। यहूदी तपानियों पर एक चपटीज मीन को बयान करती है। ईसाइयत 6 दिनों में तख्लीका और एक दिन के आराम की बात करती है। यूनानी फलसफीवताओं और कायनात दरियाओं की कहानियां सुनाते थे। हिंदू मुतावर बदहम तक कहते हैं कि कायनात आबदी है, उसका न कोई आगाज है और न कोई अंजाम। लेकिन इनमें से कोई भी इससे बिल्कुल मेल नहीं खाता जो हम आज देखते हैं। घूमते हुए सैटेलाइट्स, दौड़ होती कहकशाएं, अरबों साल दूर सितारे। फिर 33 साल पहले इस्लाम आया। कुरान में एक दावा किया गया है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये 6 दिनों में तख्लीक शुदा कायनात को बयान करती है, लेकिन वक्त को खुद निस्बती करार देती है। खुदा के यहां एक दिन 1000 या 50,000 साल का हो सकता है। कुरान कहता है कि आसमान और जमीन कभी एक थे, फिर अलग हो गए। एक ऐसा बयान जो बग बैंग और कायनाती फैलाव के बहुत करीब है। ये आसमान को एक महफूज छत, माहौल की तहों, सितारों और कहकशाओं को चिराग और पानी को तमाम जानदारों की असल करार देता है। कुरान यहां तक चैलेंज करता है, अगर तुम कर सकते हो तो आसमानों और जमीन की हदूद से निकल जाओ, लेकिन तुम नहीं निकल सकते सवाए इख्तियार के।
ये आजिज़ी का बायस है। साइंस तलाश करती है, तारीख याद रखती है, मजहब अक्कासी करता है। शायद कायनात की कहानी इससे आगे की तलाश के बारे में है, जो हम देख सकते हैं, इल्म और हैरत को मिलाकर, और ये एहसास करना कि हम सब इस वसी पुरअसरार तख्लीक का हिस्सा हैं। तो जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, चाहे हम इसे माहौल, खला या आसमान कहें, आइए याद रखें, हमारी दरियाफ्त का सफर अभी शुरू हुआ है, और शायद, बस शायद, जवाबात हमारी सोच से ज्यादा करीब हैं।